अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति को अगर अपना घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मान लीजिए 25 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो उसमें आपका प्रॉफिट कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा। अब अगर वो व्यक्ति आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है, फिर चाहे वो स्टेजेस में ही क्यों ना हो, तो वो हर एक चीज़ की आपसे उम्मीद करेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, अगर आप किसी व्यक्ति का घर कंस्ट्रक्ट करके देना चाहते हो तो उस चीज़ में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहली बात आएंगी आपका थियोरेटिकल नॉलेज। अब थियोरेटिकल नॉलेज क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो हमें जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा में, वो जो नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है, एक नक्शा बनाना है। उसके बाद उस व्यक्ति के लिए उस घर का आरसीसी बनाना है कि किस तरह से उसमें लोहा कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो 3D है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 3D की ड्राइंग आपको बनानी है, लेकिन आपको जो 3D है, बिकॉज अगर हम किसी का घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अब हमारे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ सुपरविजन नहीं कर रहे, हम पूरा कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो हमारी फीस होंगी, जिसे हम प्रोफेशनल प्रॉफिट कहेंगे, वो हम ओनर से लेने वाले हैं। अब चलो ठीक है, आपने ड्राइंग भी प्रिपेयर कर ली, उसके बाद आपको जो साइट पर वर्क करना है, इसमें हम सुपरविजन का वर्क ऐड करेंगे कि आपको देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए साइट का। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आपको बुक्स ही पढ़नी है, ठीक है, बुक्स पढ़नी है, तो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप वो चीज़ें देख सकते हो। अब रही बात प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो आपको किसी डायरेक्टली फील्ड में नहीं उतरना है, आपको किसी ना किसी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के यहाँ कम से कम 1 से 2 साल तक साइट पर वर्क एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद ही आप खुद का यहाँ पर बिजनेस शुरू कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। अगर आप इस तरह से डायरेक्टली फील्ड में एंटर होते हो तो कई चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हमें इतने पैसे दे रहा है, अपने घर का कंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसमें अगर हमने गलतियाँ कर दी तो उसके बाद आपका करियर ख़त्म, आपको काम नहीं मिलेंगे, फिर आप कितना भी बड़ा ऑफिस सेटअप कीजिए, कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो ये चीज़ समझनी होगी कि आपको तैयारी के साथ इस फील्ड में उतरना है। अब आगे बात ये कि चलो ठीक है, आपने थियोरेटिकल नॉलेज भी लिया, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आप साइट पर काम भी कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि देखिए जब ये काम कंप्लीट होता है तो इसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये टाइम आपको बताना है ओनर को कि मैं 1000 स्क्वायर फीट का आपका जो कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। अब मान लीजिए अगर आपने बोल दिया कि 6 महीने में ये कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको ये समझना है विथ एक्सपीरियंस एंड विथ योर थियोरेटिकल नॉलेज कि क्या सच में ये काम मैं 6 महीने में कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो ये 6 महीने में कैसे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल चाहिए। देखिए अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो कि जो कमिटमेंट देने के बाद बदल जाते हो या फिर पलट जाते हो, तो एक चीज़ बता दूं कि आप ज़्यादा दिन इस फील्ड में नहीं रहोगे। आपने किसी व्यक्ति को 6 महीने कहा था और आज 8 से 10 महीने हो चुके हैं, या फिर मैंने कई ऐसी भी साइट देखी है कि 1-1 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो टाइम दिया था उसके अंदर नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि आप इस फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग आपको इस फील्ड से आराम से निकाल देंगे। तो ये चीज़ समझनी है कि आपको टाइम के साथ खेलना नहीं है, बल्कि टाइम के साथ चलना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें कि आपने टाइम भी मैनेज कर लिया, एक और चीज़ है, देखिए हमें उस व्यक्ति का घर पूरा कंस्ट्रक्ट करके देना है। वो व्यक्ति हमें क्या कहेगा कि ठीक है सर, आपको मटेरियल लाना है, ये लीजिए मटेरियल के लिए पैसे, आपको अच्छा यहाँ पर सीमेंट चाहिए, ये सीमेंट के पैसे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पैसे ज़रूर मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे आपको नहीं मिल रहे, ओनर से पैसे ज़रूर मिलेंगे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन 2 चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर कोई घर का कंस्ट्रक्शन हम करके देने वाले हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में कितना खर्चा आने वाला है, एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, और उसी के साथ मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अब देखिए आपकी यहाँ पर जो माइंड है वो सिर्फ सिविल इंजीनियर की तरह काम नहीं करेगा, आपको मार्केट में नेटवर्क भी बनाना है। अगर आपका नेटवर्क कमज़ोर है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सीमेंट के भाव कितने हैं। चलो ठीक है, आपको सीमेंट के रेट पता भी चल गए, लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक ही दुकान से अगर आप ले रहे हो, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वहाँ पर तो आपका नुकसान ही होगा ना, आपको मार्केट सर्वे करना है। तो ये कहूँगा कि इस चीज़ में आपको ऑफिस पर बैठकर आपके काम होने वाले नहीं हैं।
आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें किताबों में पढ़ाई नहीं जाती, ये भी आपको सीखना होगा, ये प्रैक्टिकली आपको सीखनी है। और ये जब आप काम करेंगे धीरे धीरे ये चीज़ें आप सीख सकते हो। तो ये कोई ऐसी मतलब बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अगर आप नहीं सीखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल कैसे करना है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो अगर आपने नहीं किया तो देखिए क्या होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको प्लिंथ वर्क करने के लिए आपके ओनर ने 3 लाख दिए थे, ठीक है। सिर्फ प्लिंथ तक ही आपने एक तय किया और 3 लाख का एक एडवांस चेक आपको मिला है, आपके अकाउंट में 3 लाख आ चुके हैं। लेकिन जब प्लिंथ का काम, मतलब जब आपने एक्सकेवेशन से लेकर प्लिंथ तक काम खत्म किया और आपकी गलती की वजह से मटेरियल गलत सिलेक्ट किया था या फिर महंगा आपने खरीदा, तो उस वजह से क्या हुआ, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं था कि वहाँ पर हो सकता है कि 4 लाख रिक्वायरमेंट थी लेकिन आपने 3 लाख बता दिया। तो क्या होगा उस केस में, आपको अपने पॉकेट में से पैसे देने होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो ओनर होते हैं वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, आप भी ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि XYZ अमाउंट, मैं अमाउंट ही बताता हूँ, मान लीजिए 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो स्टेजेस में उसे डिवाइड किया जाता है और आपको वो पैसे मिलते हैं। अब ये अमाउंट ही अगर आपने गलत बता दी तो आपका नुकसान होगा, या फिर आपने चलो ठीक है अमाउंट सही भी बताई थी लेकिन आपको मार्केट सर्वे नहीं पता था, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता था, आपको जो पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये पता नहीं था, तो उससे क्या होगा कि ये जो अमाउंट है, जो 3 लाख सिर्फ आपको प्लेन तक लगनी चाहिए थी, हो सकता है ये 3.5 लाख हो जाए या फिर 4 लाख हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा का पैसा कहाँ से आएगा, वो ओनर तो नहीं देगा, बिकॉज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपने जो तय किया था वही होगा, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती की तो वो पैसे आपको भरने होंगे। तो ये एक आपको चीज़ समझनी है कि यहाँ पर इस फील्ड में अगर आप गलती करते हो, ठीक है, मान लीजिए अगर आप विदाउट एनी प्रिपरेशन अगर यहाँ पर एंटर हो रहे हो, तो उस केस में आपको कोई 5-10 हज़ार का यहाँ पर मतलब मैं कहूँगा कि फटका नहीं बैठेगा, आपको सीधा सीधा लाखों में चूना यहाँ पर लगने वाला है। तो एक चीज़ समझनी होगी कि इस फील्ड में एंटर होने के लिए फ्रेशर की तरह एंटर मत होइए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर व्यक्ति यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेशर को एक तैयारी के साथ यहाँ पर एंटर होना है। ये उसी तरह से बात हुई कि हम ऊंचाई से छलांग लगाकर सेफली बच सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैराशूट होना चाहिए। अगर पैराशूट नहीं होगा तो मौत ही होगी। तो यही एग्जाम्पल यहीं पर है। पैराशूट मतलब यहाँ पर आपका नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केट में आपका किस तरह से नेटवर्क है, रेट एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सब आपके लिए एक पैराशूट की तरह काम करेगा कि आप कितनी भी ऊंचाई से यहाँ पर जंप करेंगे, मतलब कितना भी छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप उसे विद प्रॉफिट ही बाहर आएंगे। और एक चीज़ बता दूँ, ये डार्क साइड है इस करियर की। मान लीजिए आप परफेक्ट हो गए हर एक चीज़ में, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पर अगर आपका फ़ायदा लाखों में हो रहा है, मतलब कम से कम अगर आपका 1 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट है, जो कि कंप्लीटली लीगल है, ओनर भी आपको वही देने वाले हैं, तो एक चीज़ समझनी होगी कि इन एनी सर्कमटेंस कि अगर कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोरोना के जैसा समय था या फिर ऐसे अगर कोई भी सिचुएशन हो जाए, अगर आपको लॉस होने वाला है तो वो भी लाखों में होगा। तो एक चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा कि जब ऐसी सिचुएशन आए जो आपकी गलती की वजह से नहीं थी या फिर ओनर की भी गलती की वजह से नहीं थी, लेकिन आपको इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है। तो मैं एक कहूँगा कि ये जो फील्ड है ये एक रिस्क भरी फील्ड है। आप सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते, कभी कभी विदाउट यूर एरर, मतलब आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है।